Welcome viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Now viewers, I hope पिछली वीडियो का जो डिज़ाइन है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. आज हम एक न्यू डिज़ाइन स्केच करने वाले हैं. तो लेट चलते हैं अपने न्यू डिज़ाइन की तरफ. तो नो व्यूवर्स, जो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो हमारा कुछ इस तरह से स्केच है. अगर आप स्केच को देखें तो हमारे पास इसकी कुछ डायमेंशंस गिवन है. तो सबसे पहले तो हमारे पास ये उसकी 3D डायग्राम है उस स्केच की जो आज हम क्रिएट करेंगे. अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक बड़ा सर्कल है, देन उसके इनसाइड एक और सर्कल लगा हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने छोटे छोटे सर्कल सर्कुलर पैटर्न के तौर पे असाइन किए हुए हैं. नाउ इस छोटे सर्कल का जो डाया हमारे पास वो है 10 डायमीटर एंड ये 6 टाइम्स है. मीन इसकी जो क्वांटिटी है सर्कुलर पैटर्न में वो है 6. एंड देन जो बड़ा सर्कल है उसका जो हमारे पास डाया है वो हमारे पास है 120 डाया. देन एक और स्मॉल सर्कल है जिसका डाया है 45 मिलीमीटर एंड जिसके ऊपर सर्कुलर पैटर्न है उस सर्कल का जो डाया है वो है 90 मिलीमीटर डाया. और इसके दरमियान एक एंगल भी गिवन है कि दो स्मॉल सर्कल के दरमियान 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम अपनी कोई भी क्वांटिटी असाइन करते हैं सर्कुलर पैटर्न में. मीन हमें 6 चाहिए, जब हम 6 करेंगे तो ऑलरेडी इक्वली एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. नाउ अगर इसी का ही हम साइड व्यू देखें तो ये हमारे पास साइड व्यू है और इसकी कुछ डायमेंशन हमें गिवन है. मीन जो इनसाइड सर्कल है यानी जो होल होगा हमारे पास वो होगा 55 मिलीमीटर डाया का. एंड देन जो हमारे पास ये सर्कल्स छोटे छोटे सर्कुलर पैटर्न पे ड्रॉ हुए हैं इनका जो हमारा डिस्टेंस है एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक वो है हमारे पास 90 मिलीमीटर डाया. एंड देन जो आउटर मोस्ट है वो हमारे पास उसी तरह 120 आ जाएगा. और इस पे कुछ फिलेट ड्रा हुए हैं. अगर टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास ये फिलेट ड्रा हुआ है यानी एक इनसाइड सर्कल आपको आ रहा होगा और एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक सर्कल, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये बेसिकली फिलेट असाइन हुआ है. और या फिलेट होता है या चैम्फर होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है. तो अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है. तो हमारे पास ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 45. मीन अगर आपको एंगल गिवन है तो ये आपके पास चैम्फर है. तो ये आपके पास 45 डिग्री का चैम्फर लगा हुआ है और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. मीन्स टू साइडेड है यानी एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है. और सिंपल 45 डिग्री है तो साथ मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है. और देन सेम यहाँ पे भी चैम्फर यूज़ होगा एंड देन यहाँ इस जगह भी चैम्फर यूज़ होगा. यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 45 है. और देन यहाँ पर भी एक यूज़ होगा और ये भी होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 45 का चैम्फर होगा. तो ये कुछ डायमेंशन हमें गिवन थी. और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 50 डाया. देन अब हम चलते हैं इसको स्केच करने के लिए. अगर आप अपने माइंड को यूज़ करें तो ये किस तरह स्केच होना चाहिए. एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह का टॉप व्यू क्रिएट कर लें, देन उसके नीचे एक इस तरह का हैंडल क्रिएट कर लें, लेकिन वो थोड़ा-सा टफ होगा. लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखें कि हमारे पास एक और न्यू कमांड है जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्व कमांड. अगर हम उसका यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत आसानी होने वाली है. मीन हम जस्ट सिंपल सा एक स्केच क्रिएट करेंगे 2D का, देन हम उसको रिवॉल्व कर लेंगे. अभी जब हम सॉलिड वर्क के पेज पे चलेंगे तो मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि रिवॉल्व कमांड किस लिए यूज़ होती है. सो लेट्स सी, गो टू दी सॉलिड वर्क पेज. Now goes to sketch, and first we make sure our dimension unit is millimeter. Now select the plane and make these center lines, means horizontal and vertical axis. Now we make the vertical axis. Yes, select it. Now we can create a sketch. अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि रिवॉल्व जो कमांड है वो किस लिए यूज़ होती है. बेसिकली रिवॉल्व नाम से ही शो हो रहा है कि किसी स्केच को आपने रिवॉल्यूशन देनी हो, कंप्लीट 360 डिग्री की, तो उसको हम रिवॉल्व कमांड कहते हैं. मीन्स ये कि आप एक स्केच क्रिएट करते हैं और उस एक स्केच को कंप्लीट सर्कुलरी होल बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं आप. मीन्स अभी मैं आपको एक स्केच क्रिएट करके देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए. जस्ट लाइक दिस वन.
एक मैं स्केच वैसे ही सिंपल सा क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। नाउ अब ये मैंने एक सिंपल स्केच क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरे पास एक सर्कुलर एक कंप्लीट इस तरह का बॉटल टाइप या सिलेंडर टाइप मेरे पास एक बॉटल बन जाए और मैं इस एक्सेस के थ्रू इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ। देन जस्ट गोज़ टू रिवॉल्व कमांड, अप्लाई रिवॉल्व दिस वन, जो कि उसने सेलेक्ट कर लिया है और ये लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन के किस एक्सेस के थ्रू आप इसको रेवोल्यूशन देने जाते हैं। तो मैं इसके थ्रू करना चाहता हूँ। नाउ लुक एट दैट, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। मैं जस्ट ओनली ओके कर देता हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, ये रिवॉल्व कमांड है बेसिकली कि वो किसी भी एक स्केच को कंप्लीट रेवोल्यूशन दे के होल बॉडी क्रिएट कर देती है। तो ये रेवोल्यूशन उस रिवॉल्व कमांड के थ्रू आती है। तो आई होप आपको ये रिवॉल्व कमांड अच्छे से समझ आई होगी। नाउ व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपने स्केच की तरफ। अगर स्केच को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायमेंशंस हैं कि जो हमारे पास 45 है ना, 45, इस 45 का अगर हम हाफ करें तो हमारे पास आएगा 22.5। तो 22.5 इस सेंटर लाइन से 22.5 के डिस्टेंस से हम ये वाला स्केच तैयार करेंगे, सिंपल ये वाला। तो इस सिंपल स्केच को जब हम तैयार कर लेंगे देन हम इस पे रिवॉल्व कमांड यूज़ करेंगे और एक्सेस ऑफ रोटेशन इसको यूज़ करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये स्केच हमने इस लाइन से क्यों स्टार्ट किया? तो इस लाइन से हम नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज़ ये बीच में सेंटर होल भी आएगा। तो जब होल आएगा तो उसका हाफ होल इस तरफ होना चाहिए। जब जब हम उसको रिवॉल्व करेंगे तो हमारा हाफ होल इधर भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम 22.5 की एक लाइन लगाएँगे, देन उस लाइन का हम डिस्टेंस देख लेंगे। हमारे पास 22.5 डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, देन हम उस लाइन को रिमूव करके हम ये स्केच स्टार्ट कर लेंगे। सो हम ये स्केच तैयार करते हैं 22.5 के डिस्टेंस से। तो इसकी कुछ डायमेंशन है तो वो देख लें। 60 प्लस 20 80, यानी हाइट आपकी 80 होगी और इसका जो डिस्टेंस है वो है 2.5। ये देखें, इस लाइन से उस लाइन से हमारा जो डिस्टेंस है वो है 2.5 एंड देन हमारे पास जो ये लेंथ है इसका देख लें आप, 120 माइनस 45 एंड देन हाफ, या आप यूं कहें कि 120 का अगर हाफ करें तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 60 बन जाएगा और देन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका जो डिस्टेंस है वो 22.5। तो 60 में से 22.5 अगर आप निकालें तो जो आपकी रिमेनिंग आपकी वैल्यू बचती है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस होगा और ये आपके पास 20 होगा। तो नाउ चलते हैं अपने पेज पे सॉलिड वर्क के और हम क्रिएट करते हैं इसको। नाउ अब हम अपने स्केच की तरफ चलते हैं। हम एक लाइन लगा लेते हैं। फर्स्ट वी मेक द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू randomly this one and this one, this one, this one and this one. Now we can close it. Then we make the dimensions. हमारे पास जो हाइट होनी चाहिए इसकी वो होनी चाहिए 80। इंटर। नाउ ये होनी चाहिए हमारे पास 20। इंटर। ये हमारे पास होनी चाहिए 37.5 बिकॉज 60 में से 22.5 अगर आप माइनस करें तो आपके पास 37.5 बच जाएगी। इंटर। नाउ अब आपके पास ये क्रिएट हो गया, आपके पास एक स्केच, बस ये डिस्टेंस बाकी रह गया आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये था आपके पास 2.5। इंटर। नाउ अब जस्ट आप इसको रिवॉल्व कमांड के थ्रू इसको रिवॉल्व कर लें। गोज टू फीचर्स, सिलेक्ट रिवॉल्व कमांड। नाउ आप इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन दे दें और जस्ट ओनली ओके। नाउ व्यूअर्स, लुक एट दैट, आपका ये स्केच जो है वो रिवॉल्व कमांड के थ्रू कम्प्लीटली सॉलिड बॉडी क्रिएट हो गई है। अब जस्ट हमने क्या क्रिएट करना है, अगर आप इसको टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास ये छोटे छोटे सर्कल सर्कुलर पैटर्न के थ्रू ड्रॉ हुए हैं। तो जिस सर्कल के ऊपर ये सर्कुलर पैटर्न अप्लाई हुआ सबसे पहले हम वो सर्कल क्रिएट कर लेंगे और वो है हमारे पास 90 मिलीमीटर डाया। देन वी गो टू दी आवर स्केच। फर्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे स्केच के लिए, फिर हम एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे
90 इसकी डायमेंशन है। इंटर। नाउ देन वी अप्लाई दी सर्कल्स, और उनका जो हमारे पास डायमेंशंस हैं वो है 10 मिलीमीटर डाया। और अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप इस पॉइंट से कर सकते हैं या इस पॉइंट से कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉर्नर पे आपके पास नहीं आ रहा सर्कल, इधर भी नहीं आ रहा। तो देन आपको ये करेक्ट लोकेशन नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ये दोनों भी नहीं पता। तो आप क्या करें, या इस पॉइंट से स्टार्ट कर लें या इस पॉइंट से स्टार्ट कर लें। देन हम एक सर्कल अप्लाई कर लेते हैं इस पॉइंट पे। डायमेंशन इसकी देख लेते हैं 10। इंटर। नाउ वी गो टू दी सर्कुलर पैटर्न। Now we give the quantities. First we select this one, then we give the quantities 6, just only OK. Now viewers, जो हमारे पास सर्कुलर पैटर्न था वो भी क्रिएट हो गया। अब जस्ट हम इसको एक्सट्रूड कट कर लेंगे बिकॉज ये होल्स हैं हमारे पास। गोज टू फीचर एंड सेलेक्ट द एक्सट्रूड कट कमांड। नाउ मुझे हर वो सर्कल सेलेक्ट करना है जिसको मैंने एक्सट्रूड कट करवाना है। इनके दोनों फेस सेलेक्ट करने होते हैं। जस्ट लुक एट दैट। अब मेरे पास जो एक्सट्रूजन हो रही है इस टाइम पे वो ये हाफ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ दिस फेस। तो मैं इसकी जो डायमेंशन है वो बढ़ा दूंगा। नाउ अब ये कम्प्लीटली पास हो रहा है इस सरफेस से, तो मैं जस्ट ओनली ओके कर दूंगा। बस ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो एक्सट्रूड कट होगा वो हमारा कम्प्लीटली हो जाए कंप्लीट। तो हमारे पास ये क्रिएट हो गए हैं होल्स। नाउ अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो हमारे पास क्या है, अब हमने सिंपल चैम्फर अप्लाई करने हैं। सब पे सेम है तकरीबन, और कहाँ कहाँ करने हैं ये आप देख लें। ये इन दो पॉइंट्स पे करने हैं, इन दो पॉइंट्स पे करने हैं हमने, और देन ये चारों साइड्स। तो इन पे हम चैम्फर अप्लाई कर लेते हैं। सेलेक्ट द चैम्फर, दिस वन। सेलेक्ट द चैम्फर एंड आप सेलेक्ट कर लें जहाँ जहाँ आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे और डायमेंशन इसको आप 1 कर दें। जस्ट ओनली ओके। नाउ लुक एट दैट, आपके पास यहाँ पे चैम्फर क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब हम इस एज पे कर लेते हैं, इस पे मिस हो गया था हमसे। जस्ट सेलेक्ट द एज एंड ओके, इस पे भी हो गया। अब हमारे पास जो रह गया है वो ये रह गया इस एज पे। एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों में से किस में था हमारे पास, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इंटरनल पे था, तो हम इंटरनल पे इसको कर लेते हैं चैम्फर, यानी इंटरनल वाला हमारा सेलेक्ट होगा चैम्फर के लिए। फर्स्ट वी select the chamfer command and select the internal edge and okay because dimension is already given. Now look at that, यहाँ पर भी chamfer क्रिएट हो गया, तो हमारी होल बॉडी क्रिएट हो गई। अब हम जस्ट इसको कलर असाइन कर देते हैं। फर्स्ट वी select the face, एक इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर था, प्लस कंट्रोल की किया और देन सेकंड सरफेस को आपने सेलेक्ट कर दिया। गोज टू कलर कमांड एंड असाइन दी कलर। अगर आप येलो कलर चेक करें तो ये भी डिसेंट कलर लग रहा है। अगर रेड अप्लाई करना है तो रेड भी आप कर सकते हैं। नाउ जस्ट ओनली ओके। नाउ अब मैं इस सरफेस पे क्रिएट करता हूँ कलर। गोज टू कलर कमांड, गिव द कलर येलो, just only okay. Now we can select this face and apply the color.
आई थिंक ग्रीन इज बेस्ट. जस्ट ओके. नाउ अब हमारे पास ये सर्कल्स के साइड वाले फेसेस रह गए, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं. प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट ऑल दीज स्मॉल सर्कल फेसेस. नो, goes to color command and assign the color just like blue. जस्ट ओके. नाउ व्यूअर्स, हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन था वो हमारे पास क्रिएट हो गया. तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट डायग्राम जिसको हमने क्रिएट किया बड़ी अच्छे तरीके से, और सिंपल कमांड हमने यूज़ की. बस इसमें एक जो मेन कमांड थी वो रिवॉल्व कमांड थी, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझाई भी थी, एंड देन हमने उसको अप्लाई भी किया अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन पे. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे हम रिवॉल्व कमांड यूज़ कर सकते हैं. नाउ अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्केच की तरफ. नो व्यूअर्स, जो हमारे पास सेकंड स्केच है, हमारा जो हमने सेकंड डायग्राम रेडी करनी है वो कुछ इस तरह की है. तो बहुत ही एक अच्छा सा डिज़ाइन है हमारे पास जिसको आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं. और इसको अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरह का 3D मॉडल है, एंड देन इसका फ्रंट व्यू हमें ये गिवन है और इसका टॉप व्यू ये गिवन है, एंड दीज वन आर दी साइड व्यूज़. नाउ अगर हम इसके टॉप व्यू को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्केच क्रिएट होगा, मीन सर्कल क्रिएट होंगे. देन हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम इसके साथ टेंजेंट कर देंगे. देन यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा होगी जो टेंजेंट होगी, और यहाँ पर भी. देन इसी के ऊपर हम एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे. देन हम उसको एक्सट्रूड कर देंगे. और जब हम इसको फ्रंट व्यू से देखें तो हमारे पास कुछ ये चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं कि ये जो सर्कल्स हैं हमारे पास ये एक्सट्रूड अब ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर टू दी दिस सरफेस. एंड देन जब हम इस रेक्टेंगुलर फेस को हम एक्सट्रूड करेंगे, देन हम उसको ऊपर से फिलेट कर देंगे, एंड देन क्रिएट अ सर्कल इनसाइड देम. नाउ, और ये जो साइड पे आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये साइड पे एक रेक्टेंगल छोटी सी नज़र आ रही है. ये जो साइड में हमारे पास सिंपल से एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फिलेट का डिज़ाइन है. तो ये भी हम जब फिलेट क्रिएट करेंगे तो हमें टॉप व्यू से कुछ ऐसी शेप इसकी नज़र आएगी. तो नाउ अब हम चलते हैं अपने सॉलिड वर्क पेज पे, और हम उसका टॉप व्यू कुछ इस तरह सा क्रिएट करते हैं. इसकी अगर आप डायमेंशंस देखें तो हमारे पास ये जो सर्कल्स हैं वो हैं हमारे पास 30 मिलीमीटर इनसाइड इंटरनल हमारे पास सर्कल है, और जो एक्सटर्नल है वो 60 मिलीमीटर का है. देन साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स इस तरह के तीन हैं, तो ये तीनों सेम डायमेंशंस के हैं. देन हम उसको टेंजेंट से जोड़ देंगे. और इसका जो डिस्टेंस है वो आप देख लें कि इस सर्कल से जो डिस्टेंस है वो 100 मिलीमीटर, और इस सर्कल का इस सर्कल से 200 है. ठीक है, और ये सेंटर में आ रही है एग्जैक्ट. सो वी गोज टू आवर सॉलिड वर्क पेज, क्रिएट न्यू फाइल. ओके, मेक श्योर योर dimension unit is correct. Yes, millimeter. We make our front plane ready. Now goes to sketch and create the diagrams. Make the circle, small circle, and now give the dimensions 30 and 60. Enter. Now इसका जो डिस्टेंस होगा दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 100. इंटर. नाउ अब मैं इस तरह के दो सर्कल इस पॉइंट पे भी रेंडमली ड्रॉ कर देता हूँ. देन उसको मैं असाइन कर दूंगा डायमेंशंस. गिव द डायमेंशंस 30 and 60. नाउ
अब जस्ट मैं इसको मिरर कर लेता हूँ इस ओरिजिन के थ्रू। पहले यहाँ मुझे एक लाइन क्रिएट कर लेनी चाहिए। सॉरी, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, सॉरी वर्टिकल। नाउ अब मैं इसको मिरर कर लेता हूँ इन दो सर्कल्स को। ओके, नाउ अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास उस तरह की बॉडी रेडी हो गई। अब मैंने इसको जस्ट डायमेंशन दे देनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100, इंटर। और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी 100, इंटर। नाउ हमारे पास सर्कल्स रेडी हो गए। अब जस्ट हमने लाइन क्रिएट करनी है और उसको हमने टेंजेंट जोड़ देना है इसके साथ। सिलेक्ट सिलेक्ट दिस वन, press control key press control key and select this circle and make a tangent. Now same procedure, tangent। अच्छा, ये सर्कल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, हालांकि इसको नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि इसके एक्सटर्नल सर्कल को हमने कोई डायमेंशन असाइन नहीं की, इसको हमने बाउंड नहीं किया था, इसको हमने लॉक नहीं किया था। अब यूँ कह लें तो हम क्या करेंगे, अपने बैक स्टेप पे जाएंगे, कंट्रोल जेड दबा के। नो, मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट हम इसको डायमेंशन असाइन कर देते हैं। नाउ अब हम इसको अगर टेंजेंट उसी तरीके से करें तो अब ये अपनी जगह से रिप्लेस नहीं होगा। जस्ट सेलेक्ट दिस वन, मेक इट टेंजेंट। नाउ लुक एट दैट। पहले इसलिए रिप्लेस हो गया था कि हमने इसको कोई डायमेंशन असाइन नहीं की थी, मीन इसको हमने पोजीशन एक्यूरेट अपनी बताई नहीं थी, तो इसलिए ये रिप्लेस हो गया। तो अब हमने इसको लॉक कर दिया है डायमेंशन दे के, तो अब ये अपनी जगह से नहीं हिला, तो मतलब अपनी जगह से रिप्लेस नहीं हुआ। तो अब मैं जस्ट इसको ट्रिम कर लेता हूँ। नाउ सेम प्रोसीजर है, इसी तरह लाइन यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। तो आप अगर यहाँ पे रेंडमली लाइन लगा दें, देन उसको टेंजेंट कर दें। सेलेक्ट दिस वन, मेक इट टेंजेंट। सेम प्रोसीजर, मेक इट टेंजेंट। नाउ ट्रिम इट। सेम वन, इधर भी एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे तो टेंजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब जस्ट हमने क्या करना है कि इसको हमने एक्सट्रूड कर लेना है। देन हम जब एक्सट्रूड कर लेंगे तो उसके ऊपर हम रेक्टेंगल जो है वो स्केच कर लेंगे। यूज एक्सट्रूड कमांड। इसको हमने कितना एक्सट्रूजन देनी है ये भी आप देख लें। ये हमारे पास है 20 इस सरफेस की, और ये जो सर्कल्स हैं उनकी है 30। नाउ ये हम आ जाएगी हमारे पास 20, इंटर। ओके व्यूअर्स, अब हम जस्ट इन सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे। सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन एंड इट्स डायमेंशन इज 30, इंटर। जस्ट ओके। नाउ हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन आपके पास ये स्केच एक्सट्रूड हो चुका है। और अब नाउ मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको हमने रेक्टेंगल एक इसके ऊपर स्केच करनी है। देन हम उसको भी एक्सट्रूड कर देंगे और उसकी डायमेंशन देख लेते हैं हम। 70 इसकी लेंथ होगी और 40 इसकी विड्थ होगी, और ये सेंटर में बिल्कुल ड्रा हुआ है। नाउ वी कैन क्रिएट, first we select this face for sketch. Now we create the rectangle on it. Select the rectangle, corner rectangle, just like this one,
and give the dimensions. This one is 40, enter। और इसको सेंटर में होना चाहिए, मीन्स सेंटर से इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो होना चाहिए 20, इंटर। नाउ अब ये एक्यूरेट सेंटर में आ गई और इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए हमारे पास 70, इंटर। नाउ एग्जैक्ट हमारे पास जो स्केच था वो भी रेडी हो गया। अब जस्ट हमने इसको एक्सट्रूड अप करना है और वो कितना होगा वो देख लेते हैं हम। उसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो है इस पॉइंट से लेके 29.8 प्लस इस सेंटर से लेके इस आउटर सर्कल तक जाना है हमने। और 40 डायमीटर है इस आउटर सर्कल का, मीन जो रेडियस होगा वो हमारे पास होगा 20 प्लस 29.8, ये आ जाएगा आपके पास 49.8। तो आपने 49.8 एक्सट्रूड अप करना है इसको। सो वी कैन गिव एक्सट्रूजन टू दिस स्केच। और ये कितनी एक्सट्रूजन होनी चाहिए आपके पास, 49.8, 49.8 होनी चाहिए इसकी, इंटर। जस्ट ओके। नो, हमने इसको एक्सट्रूजन असाइन कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है और हम इसको स्केच के लिए रेडी कर लेते हैं। और इसका जो सर्कल है वो हमारे पास 30 मिलीमीटर डाया के इक्वल है। नाउ वी क्रिएट द सर्कल, इंटर। इट्स डायमेंशन इज 30 मिलीमीटर डाया। नाउ अब इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि ये किस पॉइंट पे एग्जैक्ट लाई कर रहा है। तो अगर वो देखें हम तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 29.8 होना चाहिए और इस पॉइंट से लेके इस सर्कल तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 100 होना चाहिए। तो नाउ वी गिव द डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 100, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट 100 ही आ रही है। जस्ट ओके कर लेते हैं, मीन ये इस सेंटर में है। लेकिन अब इसकी जो हाइट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारे पास 29.8 होनी चाहिए, इंटर। अब ये हमें सही उस पोजीशन पे मिला है जहाँ पे ये होना चाहिए। अब जस्ट हम इसको एक्सट्रूड कट कर लेते हैं। अब अगर ये देखें आप तो अभी हमें कंप्लीट एक्सट्रूजन नहीं दे रहा, हम जस्ट इसको इंक्रीज कर लेंगे। नाउ इस सरफेस से बाहर आ गया, मींस हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, जस्ट ओनली ओके। नाउ हमारे पास ये होल भी क्रिएट हो गया। अब जस्ट हमने इसको फिलेट कर देना है। और कितना फिलेट होगा, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो आउटर सर्कल है वो हमारे पास 40 डाया का और इसका रेडियस होगा 20, तो फिलेट हमारे पास 20 का आ जाएगा दोनों तरफ। नाउ वी अप्लाई द फिलेट, goes to fillet, select the edge, this one and this one। और कितने का हमने फिलेट देना है, 20 मिलीमीटर का। जस्ट ओके। नाउ व्यूअर्स लुक एट दैट, हमारे पास ये फिलेट हो गया। तो हमारे पास ये कम्प्लीटली बॉडी रेडी हो गई। अगर आप देखें तो इसमें अब कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो हमने ना इसको अचीव की हो। अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो ये चीज़ हमारे पास कम्प्लीटली रेडी हो गई है। नाउ अब हम सिंपल इसको कलर असाइन कर देते हैं। Select this one and also select this face। Now goes to color command and assign the color just like this one, just okay। Now we assign the color this face, press this one, also this one, also this one। Now press color command button and give the color just like red, okay। Now we give the color the circular
faces? No. Goes to color command and give the color as you want. Just like this one, this one. Okay. Now, अब हम इस सर्कुलर फेस को कोई कलर असाइन कर देते हैं. Select this face, also all the faces of this circular type. Now, we want to give the same color inside these faces circles. Now, select the color command and assign the color as you want, just like blue or brownish color or green color. Yes, green is better. ओके. नाउ एक फेस रह गया इस सर्कल का, तो इसको भी हम कोई ना कोई कलर असाइन कर देते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन ही कर देते हैं. सेलेक्ट दिस फेस, गोज टू कलर कमांड एंड असाइन द ग्रीन कलर, या रेड कर दें असाइन. रेड तो अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू कर देते हैं. जस्ट ओनली ओके. नाउ ओके गाइस, तो ये भी डायग्राम हमारे पास क्रिएट हो गई, स्केच भी अच्छे से रेडी हो गया. नाउ व्यूअर्स, अगर आप देखें हमने कलर तो असाइन कर लिया, लेकिन हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, जो कि इस एज पे फिलेट लगाना है दोनों साइड पे. अगर आप इस डिज़ाइन पे देखें, जो इसको देख के हम रेडी कर रहे थे, तो ये यहाँ पे इसने फिलेट यूज़ किया हुआ है R5, यानी रेडियस 5 का इसने फिलेट यहाँ लगाया है. तो हम भी क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे एक फिलेट, जो कि जिसका रेडियस 5 हो हमारे पास. नाउ वी क्रिएट द फिलेट just like the edge, this one, and give the dimension 5. Enter. Just only okay. नाउ व्यूअर्स, तो हमारे पास ये फिलेट भी रेडी हो गया है. तो अगर अब आप चाहें इस फिलेट को कोई भी कलर असाइन करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कर सकते हैं आप. सेलेक्ट दिस फेस एंड सेलेक्ट अदर यूजिंग की प्रेस कंट्रोल, goes to color command and give the color as you want, just like blue. Just only okay. नो व्यूवर्स, अब हमारी ये डायग्राम कंप्लीट होगी. तो वो एक चीज़ मिसिंग थी, और अब वो भी हमारी रेडी हो गई है. तो नो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी डायग्राम. आई होप आपको ये डायग्राम्स अच्छे से समझ आई होंगी, और कमांड्स का भी अच्छे से अंदाज़ा हुआ हो कैसे हमने कमांड्स को यूज़ किया. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए. सो आज के लिए इतना ही व्यूवर्स, इजाज़त दीजिए. स्टे विद अस. अल्लाह हाफिज़.